हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने बहुत लंबे ब्रेक के बाद बेबी गर्ल के साइन एंड सिम्टम्स वाला वीडियो लेके, क्योंकि मैं ब्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ तो फिर मतलब सबका रिप्लाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे को एक और वीडियो जो है फिर से बना लेना चाहिए। अपनी दोनों बेटियों के सिम्टम्स में डिटेल सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 सिम्टम्स जो मुझे दोनों बेटियों में जो है कॉमन थे। वो था, देखो, सबसे पहली चीज़ नोजिया और वॉमिटिंग। देखो, नोजिया और वॉमिटिंग मतलब मैं क्या समझती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों का टाइम पे हुआ था, ठीक है, तो मैं तो बोल सकती हूँ होगा। मुझे दोनों के टाइम पे हुआ था, सेम हुआ था। बस इतना है कि हाँ, एक आध हफ्ते का आगे पीछे रह सकता है। समटाइम्स वो एक हफ्ता पहले, मतलब जैसे कि हमने किट से चेक करने के एक हफ्ते के बाद भी हो सकता है, 2 हफ्ते बाद भी हो सकता है, और समटाइम्स चेक करने से पहले से ही आपको शुरू भी हो, जैसे कि हमने पीरियड मिस किया और तुरंत से जो है हमको स्मेल आ जाती है। क्योंकि मुझे जो छोटी बेटी मेरी हुई है उसके टाइम पे मुझे ऐसा ही हुआ कि पीरियड मिस मतलब भी नहीं हुए थे मेरे, तभी से मुझे जो है स्मेल आने लग गई थी। तभी से मुझे स्मेल आने लग गई थी। और बड़ी के टाइम पे जो है वो करीबन 15-20 दिन जो है ऊपर हुए थे, तब जाके मुझे स्मेल जो है आई थी। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण मुझे महसूस हुआ था कि मुझे मतलब लेजीनेस, क्योंकि अब देखो मुझे क्योंकि स्मेल और वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा रहता था, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती थी। मतलब जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, वो मुझे अच्छी खासी जो है फील होती थी। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 4 मंथ कंप्लीट होने तक जो है मुझे मतलब खाने के प्रति कुछ भी क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। मतलब कुछ भी क्रेविंग मुझे खाने के प्रति नहीं रहती है। जब क्रेविंग नहीं होगी तो कुछ मन ही नहीं करता था खाने का। जब कुछ मन ही नहीं करता था तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम से वीकनेस हुई, खाना खा नहीं पाती थी। तो प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से जो है मॉर्निंग सिकनेस मुझे जो है बनी रहती थी। अप्रॉक्स 4 मंथ कंप्लीट होने तक, 5 महीने के बाद जो है वो खाना पीना जो है सभी लोग मतलब नॉर्मल वे में शुरू कर देते हैं। बहुत ही कम ऐसे रहते हैं जिनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो दिक्कतें बनी रहती है, ठीक है। बट जो मेरा सिम्टम्स था वो ये था कि मुझे हेयर फॉल जो है वो नहीं होता था, ठीक है। और छोटी के टाइम पे तो मतलब एक भी बाल जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक भी बाल मुझे मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ। इतने मोटे हो गए थे मेरे बाल अच्छे खासे। और इसके अलावा जो चौथा लक्षण मुझे फील होता था वो मुझे ये था कि मुझे ना तीसरा महीने में ही दोनों बेटियों की जो जो मोमेंट्स है वो मुझे, मतलब मोमेंट्स क्या, मतलब मुझे एक ब्लिंक जो होता है वो मुझे तीसरे महीने में जो है फील होने लग गया था। मतलब कि चौथे तक मुझे दोनों बेटियां जो है वो फील हो गई थी। दोनों बेटियों के टाइम पे जो मुझे कंफर्ट होता था सोने का, वो मुझे राइट साइड में होता था। जबकि मतलब अच्छे से मुझे पता था कि लेफ्ट साइड में सोने से बेबी फ्लो, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो जो है वो प्रॉपर जाएगा। जैसे कि उसके बाद भी क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता था तो ऑटोमेटिक बॉडी जो है वो राइट साइड में जो है शिफ्ट हो जाती थी। तो मैं राइट साइड में सोना ज़्यादा प्रेफर करती थी। दोनों बेटियों के जो मोमेंट्स थे वो मुझे लेफ्ट साइड में फील होते थे। दोनों की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे दोनों टाइम का एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो डाउट्स रहते हैं ना वो सारे के सारे एक ही वीडियो में जो है वो डाउट जो है क्लियर हो पाएँ, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी तो है ना, बाकी तो सबके हार्मोनल चेंजेस अलग होते हैं, तो सबके सिम्टम्स भी अलग हो सकते हैं। मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मेरे दोनों केस में ऐसा हुआ था। तो ओके, इसके बाद जो है वो दोनों के टाइम पे जो मेरे को जो हैवीनेस रहती थी, वो जो बेबी की हैवीनेस मुझे फील होती थी, वो मुझे दोनों की लेफ्ट साइड में ही रहती थी। और पैर भी जो मुझे लेफ्ट वाला ही जो है हैवी लगता था मुझे दोनों के टाइम पे, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं फेस की, तो स्किन पे कोई भी ग्लो नहीं था। बड़ी के टाइम पे बहुत ख़राब स्किन थी, दूसरी के टाइम पे नॉर्मल थी, एवरेज थी। मतलब अच्छा ग्लो किसी की भी टाइम पे नहीं मुझे रहा था। मेरे को जो दोनों के टाइम पे जो लीना नीरा लाइन थी वो टेढ़ी थी। मेरी बेली बटन जो मेरा बाहर को नहीं था। और जो शेप की बात है, और हाँ, जो कहते हैं कि नीचे की ओर अगर पेट झुका हो तो बेबी बॉय होता है, और अगर ऊपर की ओर पेट हो तो गर्ल होती है। तो मेरा दोनों के टाइम पे नीचे की ओर पेट का झुकाव बिल्कुल भी नहीं था। दोनों के टाइम पे पेट जो है ऊपर की ओर ही मेरा था। तो ये सब ऐसे कुछ लक्षण थे जो मुझे दोनों बेटियों के टाइम पे फील होते थे। और क्रेविंग की बात करूँ तो मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मीठे की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं हुई। दोनों के टाइम पे मैंने सॉल्टी ही प्रेफर किया है फ्रेंड्स। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करूँगी कि ये आपको 100% मतलब इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे। हाँ, अब फिर से वही बात है कि गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन ये मेरा दोनों बार का एक्सपीरियंस है। और आप लोग भी आजमाइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको ज़रूर आपकी हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए, आपको डाउटफुल नहीं बनाएगी आपको। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।